नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज आपके अवचेतन मन की शक्ति इस महान पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इसके सार संक्षेप को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जोसेफ मर्फी का जन्म आयरलैंड में हुआ और बाद में वे अमेरिका में बस गए। मनोविज्ञान में पीएचडी करने के बाद डॉक्टर मर्फी ने अपना अधिकांश जीवन पूर्वी धर्म के अध्ययन में बिताया। कई वर्षों तक भारत में भी रहे। व्यापक अध्ययन के पश्चात उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति हमारे अंदर है, हमारे अपने अवचेतन मन की शक्ति। जोसेफ मर्फी न्यू थॉट सिद्धांत से भी प्रभावित थे, जो अमेरिका में लोकप्रिय था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के अंदर दैवी अंश है। सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धांत यह है कि एक दूसरे से बिना शर्त प्रेम किया जाए। यह भी कि प्रत्येक प्रकार की बीमारी मस्तिष्क में उत्पन्न होती है और सही सोच से उपचार संभव है। सारा खजाना आपके ही अंदर है, इसलिए अपनी दिली इच्छा का उत्तर भी अंदर ही खोजें। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से अधिक वजन उठाने की क्षमता रखता है, लेकिन यदि उसके चुंबकीय गुण को हटा दिया जाए तो वह एक पंख का भार भी नहीं उठा सकेगा। इसी तरह मनुष्य भी दो तरह के होते हैं। पहला, जिनमें चुंबकीय आकर्षण होता है। ऐसे मनुष्य आत्मविश्वास और विश्वास से परिपूर्ण होते हैं। उन्हें अपने बारे में पता है कि वे सफल होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरह के मनुष्यों में चुंबकीय गुण नहीं होता है। ऐसे लोग अधिक हैं। ये भय और आशंकाओं से भरे होते हैं। ये जिंदगी में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाते हैं। उनका भय उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता, परंतु यदि भयभीत लोग अपने अवचेतन की शक्ति को पहचान लें और उसे जगा लें, तो उन्हें सफल और प्रसन्न होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक परिस्थिति एक परिणाम है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियां मिल सकती हैं। चेतन मन समुद्री जहाज के एक कप्तान की तरह होता है। वह जहाज को दिशा देता है। इंजन रूप अवचेतन आज्ञा पालन करता है, तर्क नहीं। इसी प्रकार आपका चेतन मन भी आपके जहाज का कप्तान है। चेतन मन अपने विश्वास तथा अनुभवों के आधार पर आदेश देता है और आपका अचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है बिना तर्क किए।
यदि स्वयं से आप बार बार कहें कि मेरे पास इस चीज़ को खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है। वह यह सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास अपनी मनचाही चीज़ खरीदने के लिए कभी पैसे न रहें। जब तक आप यह कहते रहेंगे कि मेरे पास कार है लेकिन छुट्टियों में घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं, तब भी आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा और आप सोचेंगे कि ऐसा परिस्थितियों के कारण हुआ है। अपने विचार को बदल लें, आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। अवचेतन मन एक बार किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह उसे साकार करने में लग जाता है। आपका अवचेतन मन कितना सुझावशील है, यह समझने के लिए एक उदाहरण देखें। यदि कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी को यह सुझाव दे कि वह नेपोलियन बोनापार्ट है या कुत्ता या बिल्ली है, तो वह व्यक्ति पूरी गंभीरता से उस भूमिका को निभाने लगेगा। कुछ समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। वह व्यक्ति खुद को वही मान लेगा जिसका सुझाव सम्मोहन विशेषज्ञ ने दिया है। आपका अवचेतन मन प्रत्येक उस चीज को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मानता है। अतः अपने अवचेतन मन को लगातार सृजनात्मक और सद्भावनापूर्ण विचार प्रसारित करते रहना महत्वपूर्ण है। आपका अवचेतन मन न कभी सोता है, न कभी आराम करता है, यह सदैव गतिशील रहता है। सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज़ शरीर पर तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक कि उसके अनुरूप मानसिक संरचना न हो। सम्मोहन के सुझाव से लगभग प्रत्येक रोग के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।